जय हिंद दोस्तों। हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रोस्ट किया था मिस्टर सुरेश चौहानके को। अपने आप को बहुत महान बताते हुए वो लड़कियों के लिए पैकेज लेके आए थे, मुस्लिम लड़कियों के लिए, और बोल रहे थे कि उन्होंने तो कम समय में 10 पैकेज दिया हुआ है। उनके पास एक्चुअली 100 पैकेज है जो मुस्लिम लड़कियों के लिए लाभदायक है, और वो जल्द ही ये बताएंगे समाज के सामने। और 10 लाख लड़कियां तैयार हैं हिंदू धर्म को अंदर आने के लिए और हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए। अब उस चूतिए की बात को मैं, ये चमन चूतिए की बात को मैं बिल्कुल से डिनाई करता हूँ, और उसकी पोल खोलने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़कों के झांसों में आके प्यार मोहब्बत इश्क ये सब चक्करों के झांसों में आके जो लड़की अगर जिन लड़कियों ने शादी किया है उनके साथ में क्या क्या हो रहा है, किन किन परिस्थितियों में सामना करना पड़ रहा है, किस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये वीडियो आप ध्यान से देखें। फ़िलहाल मैं आपको 4 वीडियो दिखा दूँगा, लेकिन मैं आपको 400 वीडियो ऐसे दिखा सकता हूँ। 400 वीडियो जिसके अंदर औरतों को किस तरह से धोखा दिया गया है, प्यार के झांसे में फंसा के उन्हें फिर डायरेक्टली कह दिया गया है कि शादी नहीं की, अबॉर्शन भी करवाया है, लड़कियों का अबॉर्शन करवाया उनको साथ। मामला क्या है कि ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा दे के मुझे फंसा लिया है। अच्छा। बस ऐसे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला कि हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरे मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है। कैसे परिचय हुआ था इससे आपका? बस ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की वजह से। कहाँ का मामला है ये? सकरा थाना। शिकायत की? हम शिकायत किए, सकरा थाना में भी किए, महिला थाना भी किए हैं, महिला आयोग में भी किए हैं, सब जगह किए हैं जी। कितना दिन तक चला था? 1 साल तक मेरे साथ रहा है ये लड़का। अच्छा। तो उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया, जबरदस्ती दवा खिला के। शिकायत? हाँ, शिकायत किए, एसपी सर के यहाँ भी किए, सब जगह किए। समाज में 3-4 पंचायती भी हो, पंचायती को नहीं मानता है, बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़का हिंदू है? लड़का हिंदू है। नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया? मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज़्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए। आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा। सुमेरा हनीफ पहले। अच्छा। शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। अच्छा, पहले आप मुस्लिम थे? हाँ। उसके बाद धर्म बदल के शादी किए? जी। अच्छा। कोर्ट में शादी किए? हाँ। तो इससे बोला ये नामकरण कहाँ पे हुआ था? कोर्ट में ही हुआ। नामकरण कोर्ट में ही हुआ? तो कोर्ट में जो है सर ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं, उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ, और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और
मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक CSP कोई इसका दोस्त है, कोई DSP दोस्त है, कोई वकील, जी तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया। तो उनको वहाँ बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी। धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया था? धर्मांतरण के लिए उसको हमने किसी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं बनाया। कोई गजेटेड ऑफिसर है, 36 साल का आदमी, जब शादी कर उनकी तरफ से मुझे धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना, मैंने सनातन धर्म लिया है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है। यहाँ कोई किसी का धर्म, आपको इतनी आजादी थोड़ी है कि आप अपना धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी कोई कौन है? ये जिला आबकारी मामला है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला? जी ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस मुझे हमेशा परेशान कर रही है। भंवरकुआ थाने ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब मैं फरियादी हूँ, उनको मेरे पास आना चाहिए, मुझे बार बार बुला रहे हैं। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है फिर भी वो मुझे मतलब हर तरह से फोन लगा रहे हैं और ये बंदा मुझे अलग अलग से अब्यूज कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी। मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट द वे। कौन है रंगशाही, किस पद पे हैं अभी? ये जिला आबकारी अधिकारी है, अलीराजपुर में है ये पोस्टेड और ये मैं आबकारी विभाग में भी ये सब चीज दे चुकी हूँ, लेकिन आबकारी विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा, पहले भी कोई वीडियो? मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए, तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को। मेरा नाम आसमा है, मेरे पापा का नाम जागीराम है, मैं बवाना में रहती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था, अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीज़ी करते थे। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3000 रुपये दिए हैं। पवन आता तो मैं बोलती कि ऐसा क्यों, तो बोलता कि नहीं, मैं बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बोलता कि जो मैं बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा, तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, या तो तू अपने घर वालों से मुझे पैसे दिलवा या फिर तू उनसे मेरे को हिस्सा दिलवा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो जैसे मैं बोलूँगा तुझे वैसे पैसे कमाने पड़ेंगे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। 6 जून को 2020 में लॉकडाउन में उसने मेरे को घर से निकाल दिया था। मैं बहुत बीमार थी, बहुत परेशान थी, बहुत बुरी हालत में थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने भाई को ऑटो वाले के फ़ोन से फ़ोन किया, ऑटो वाले भाई के फ़ोन से फ़ोन किया अपने भाई को। मेरा भाई मुझे रोहिणी सेक्टर 18 से लेके आया, मेरा किराया दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत बीमार, बहुत परेशान, बहुत बुरी हालत में थी। मैं जिस दिन से अपने घर आई हूँ उसी दिन से मेरे मम्मी पापा मेरा इलाज करा रहे हैं, मेरे को दवाई दिलवा रहे हैं। मैं बहुत बीमार थी और मेरे घर आने के बाद वो लोग घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे घर वालों को बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज करके बहुत झगड़ा करते हैं। और होली वाले दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी।
मेरे घर पे 20-25 लोग आए और मेरे मम्मी पापा बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करा, गाली गलौज करी, मार जो भी फिजिकली रिलेशन बनाया और वो शादी के नाम पर, और फिर बड़ी बड़ी बातें की। एक लड़की है जिसके माँ बाप नहीं थे, भाई भी नहीं, कोई नहीं फैमिली में, उसको भी बोला हम पूरा सपोर्ट करेंगे। नेटवर्किंग के थ्रू वो लोगों का मिलन हुआ था। सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। 10 लाख आई वो तौकीर खुद कह रहा है। वैसे जो इस्लाम के उलमा हैं और इस्लाम के जो कट्टरवादी हैं, वो लोग तो इसे लड़कियों को के आंसुओं को ऊपर वाले का अल्लाह का कहर बोलते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि ये ऊपर वाले का अल्लाह का कहर है, क्योंकि ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, लाइफ दिया है, और उसके अंदर वो फ्रीडम दिया है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल अपने तरीके से आप जी सकते हो। तो आपको किसके साथ रहना है या किसके साथ नहीं रहना, वो आप डिसाइड करते हो। अल्लाह वो चीज़ में आपको सिर्फ सपोर्ट करता है, लेकिन आप अल्लाह को दुखी करके, मैं ये नहीं कहता। मेरे दोस्त की मैं स्टोरी बताऊंगा जिसने खुद ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़की से शादी की और उसकी पूरी लाइफ ख़त्म कर ली, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम से हिंदू बना। और आज उसकी लाइफ पूरी क्या है, इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको कि इसके बारे में। फ़िलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सुरेश चौहानके है, इसकी जो गंदी और इसकी जो काली परछाई जो पड़ी हुई है ये मुस्लिम लड़कियों में, और ये जो मुस्लिम लड़कियां जो बेवकूफ़ घूमने फिरने के चक्कर में हमारे समाज में मतलब घूमना फिरना, आज़ादी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पर्दा ज़्यादा होता है और इनको फ्रीडम चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। इन चक्करों में ये हिंदू लड़कों के चक्करों में आती हैं और फिर लुभावनी बातें वो लोग करते हैं, गिफ्ट देते हैं शुरुआत में, और इस तरह से लड़कियां फंस जाती हैं। लेकिन बाद में 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो लड़कियों के साथ में क्या हो रहा है वो आप देख लें, तो उससे शिक्षा लें और ध्यान रखें कि क्यों और किस लिए आपको आपके ही मुस्लिम समाज में शादी करनी चाहिए, हिंदू समाज में शादी नहीं करनी चाहिए। मैं सरकार के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं सरकार के विरुद्ध में नहीं हूँ, ना सरकार के खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती लव जिहाद का मीनिंग क्या है। लव जिहाद का मीनिंग ये है कि अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से अगर प्यार करता है, लव करता है, उससे शादी कर लेता है, तो वो हो जाता है लव जिहाद। लेकिन अगर हिंदू लड़का चालाकी से बहला फुसला के एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, तो वो लव जिहाद नहीं है। तो आज के सेक्युलर देश में क्या ये हम जो कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट से मैं कहूँगा, क्या ये हम सही कर रहे हैं? क्या हम सचमुच सेक्युलर हैं? क्या हम सचमुच इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं एक मंच पे? नहीं, हम एक मंच पे सबको लेके नहीं चल रहे हैं, हम भूल कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और शादी करता है और धोखा देता है, उस पर केस नहीं है, वो है। और कोई मुस्लिम लड़के को अगर प्यार हो गया किसी हिंदू लड़की से, तो वो लव जिहाद है, तो ये गलत है। अगर कानून बना है लव जिहाद का, तो दोनों को लागू होना चाहिए, और साथ ही साथ में ये भी लागू होना चाहिए कि जिस रिश्ते को आप अगर प्रेम करते हो तो उसको निभाओ। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म से हो, आपने कोई भी धर्म में शादी की हो, लेकिन आप उस रिश्ते को निभाओ। मैं ये भी बोलूँ, अगर आप हिंदू लड़की से शादी करके लेके हिंदू लड़की आए हो, तो उस हिंदू लड़की को भी आप रिश्ता निभाओ, धोखा मत दो।
और इसी तरह से अगर मुस्लिम लड़की से शादी की है तो मुस्लिम लड़की के साथ भी दगा मत करो। और बाकी तो जो इबरत हासिल करनी चाहिए मुस्लिम लड़कियों को, वो ये मेरी वीडियो में इबरत हासिल कर ले और सीख ले कि ये सब चक्करों में ना पड़े। कोई मुस्लिम समाज में कमी नहीं है लड़कों की, तो मुस्लिम लड़कों से शादी करें। और मैं हिंदू लड़कियों से कहूँगा, प्लीज़ आपके भी समाज में लड़कों की कमी नहीं है, तो आप भी मुस्लिम लड़कों के चक्करों में ना आए, ताकि आप लोग आ जाती हैं चक्करों में। एक्चुअली जो है ना, ज़्यादातर आप लोग भी आ जाती हैं और फिर उसके बाद में लव जिहाद के मसलों में लड़के फंस जाते हैं और लाइफ स्पॉइल उनकी होती है। आप लोग तो फिर तो क्या है कि निकल जाते हो। खैर, मैं यही कहूँगा कि याद रखें, अगर संविधान है तो संविधान दोनों धर्मों के लिए होना चाहिए। और इसके लिए भी मैं बात करूँगा कि दोनों धर्मों के लिए संविधान बराबर होना चाहिए। और जो है ख़ास करके ये वीडियो लव जिहाद के ऊपर था, तो सुरेश चौहान के जो है याद रखें, आप अपनी चाल में बिल्कुल भी आप नहीं, तू तेरी चाल में बिल्कुल कामयाब नहीं होएगा चूतिए। में लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए, और ना मैं तेरे को चूतिए कामयाब होने दूंगा, याद रखना। तू मादर चोद, तू चूतिया कभी सक्सेस नहीं हो सकता तेरे से। ये जो तेरा जो पापड़ गंडा कर रहा है ना मादर चोद, ये सब बंद कर दे। और तुम सब बेवकूफ़ और लड़कियां ये सब लड़कों के झांसों में आना बंद कर दो, तो चुप सब कुछ बेटर होगा। घर के अंदर नमाज़ पढ़ो। अगर बहुत आज़ादी चाहिए तो बोलो मुँह से, अपने घर वाले को, फैमिली को बोलो कि हमको घूमना है, बाहर जाना है, तो जाओ फैमिली के साथ में। बोलोगे तो मिलेगा, बोलोगे नहीं और चुपचाप निकल जाओगे तो नहीं प्रॉपर। ठीक है, तो मैं आप लोगों से फ़िलहाल विदा लूँगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगा जल्दी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।